नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं हमारा खास कार्यक्रम अग्निपथ। चलिए रुक करते हैं अग्निपथ का। मध्य प्रदेश में 75 साल हो गए हैं। अपने 75 साल के सफर में मध्य प्रदेश ने विकास की तमाम मंजिलें हासिल की तो कई झंझटों का सामना भी किया। अब सियासत में बहस इस बात पर शुरू हो गई है कि इन 75 सालों में किसने मध्य प्रदेश को प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाया और किसने विकास की रफ्तार धीमी की। दरअसल ताजा बहस सीएम डॉक्टर मोहन यादव के उस बयान पर शुरू हुई जिसमें उन्होंने कहा कि पिछले 20 सालों का विकास 55 साल पर भारी पड़ गया है। सुनिए क्या कुछ कहा। पहले जब हम अपने 70वें वर्ष की तरफ बढ़ रहे हैं तो समान रूप से कई क्षेत्रों में हमने अपने जो नए नए लक्ष्य हासिल किए उस दिशा में छलांग लगा के आगे बढ़ रहे हैं। आज हम कल्पना करें केवल 70 साल की विहंगम उस सिंहावलोकन के आधार पर तो हमारी ये 20 साल की यात्रा 55 साल पे भारी पड़ती है। उसके आधार पर हम बीते 2 साल की यात्रा के लिए भी हमने अपनी प्रदर्शनी में लक्ष्य हासिल करने के लिए वो टारगेट भी रखे। अब मुख्यमंत्री के इस बयान पर कांग्रेस भड़क उठी। कांग्रेस तमाम आंकड़ों का हवाला देकर यह दावा कर रही है कि प्रदेश के विकास की बुनियाद कांग्रेस ने रखी। कांग्रेस का दावा है कि 1956 से लेकर 2003 तक प्रति व्यक्ति आय, कृषि उद्योग, व्यापार, सिंचाई उत्पादन जैसे क्षेत्रों में जो प्रगति हुई वो बीजेपी सरकार इन 2 दशकों में भी नहीं कर पाई। मुख्यमंत्री जी को जो है गुमराह करने वाला प्रशासन है। मुख्यमंत्री जी को जानकारी नहीं है। 1956 में जब यह प्रदेश बना था तब मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय थी 275 रुपये और जब दिग्विजय सिंह ने 2003 में सत्ता भाजपाइयों को सौंपी है तब हमारी जो है प्रति व्यक्ति आय थी 12,000 रुपया। हमने जो है 47 गुनी आय में वृद्धि की उन 55 सालों में जो गरीबी के साल थे, जब हमारे पास न खेती थी, न सिंचाई थी, न कुछ था। उनमें हमने जो है 47 गुना इनकम करके दी है। और आज हमारी इनकम क्या है इन 20 सालों में? 20 सालों में हमारी जो इनकम है वो 1,52,000 रुपया है। कितने गुना वृद्धि हुई? ये वृद्धि हुई है 12 गुना। हमने 47 गुना वृद्धि की उस समय जब हमारे पास साधन संसाधन नहीं थे। कर ले 55 साल से कंपेयर। अब इसमें कोई दो राय नहीं कि मध्य प्रदेश ने 75 सालों में विकास के नए कीर्तिमान रचे। एक बड़ा सवाल यह भी है कि तमाम तरह के संसाधनों से परिपूर्ण होने के बावजूद आखिर हम दूसरे राज्यों की तुलना में आगे क्यों नहीं बढ़ पाए? किसके राज में आगे बढ़ा मध्य प्रदेश? किसके राज में धीमी पड़ी विकास की रफ्तार? स्थापना दिवस पर विकास को लेकर क्यों है सियासी तकरार? इसी पर आज हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जरा उनका जल्दी से परिचय करवा देते हैं, उसके बाद चर्चा का रुख करेंगे। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ ब्रजेश पांडे हैं। ब्रजेश जी, बहुत स्वागत आपका। और कांग्रेस की तरफ से राम पांडे जी हैं। राम जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे भी हमारे साथ थोड़ी देर में जल्दी ही जुड़ेंगे। और इस चर्चा की शुरुआत राम सर मैं आपसे ही करूंगा। मुख्यमंत्री ने एक बयान दिया, कह रहे हैं जो 20 साल हैं ये 55 साल पर भारी पड़ गए। मतलब कि पहले जो भी काम कांग्रेस का शासनकाल था, कांग्रेस के शासनकाल में उतना कुछ नहीं हुआ जो इन 20 सालों में हो गया। देखिए, कांग्रेस के शासनकाल में कभी किसी ने ये नहीं कहा कि मध्य प्रदेश नरक बन गया है। ये तो अभी 4 दिन पुरानी बात है ना। इनके ऊर्जा मंत्री हैं प्रद्युम्न सिंह तोमर, उन्होंने कहा ग्वालियर में कि ग्वालियर नर्क बन चुका है। और साथ में इनके दूसरे मंत्री थे तुलसी सिलावट, साथ में सिंधिया जी थे, साथ में मीडिया था। ये सबके सामने स्वीकार किया कि ग्वालियर नर्क बन चुका है, मतलब मध्य प्रदेश नर्क बन चुका है। दूसरे नेता इनके कैलाश विजयवर्गीय इंदौर में कहते हैं कि भाई इंदौर को ड्रग्स के कारोबार से मुक्त करो। जो युवा है वो ड्रग्स की आदत में जा रहा है। अब आपने इंदौर को ड्रग्स का हब बना दिया, तो ऐसा तो कांग्रेस शासन में कभी नहीं हुआ। तीसरे इनके सांसद गणेश सिंह कहते हैं कि भाई मुझसे किसानों का दर्द नहीं देखा जाता है, किसानों को खाद नहीं मिल रहा है। चौथा, इनके अभी कल परसों एक आईजी ने कहा है कि थानेदारों के कारण मध्य प्रदेश में ड्रग्स का कारोबार बढ़ रहा है। अब ये भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के अधिकारी, उनके शासन में ये सारे के सारे स्वीकार कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश नर्क बन चुका है। क्या 5,000 करोड़ रुपया प्रति महीना कांग्रेस सरकार में लिया गया था कर्जा? मतलब 150 करोड़ रुपया प्रतिदिन कर्जा लिया जा रहा है। कौन सी कांग्रेस सरकार में लिया गया था? आज भारतीय जनता पार्टी ठीक है राम साहब, लेकिन ये तो आप बयानबाजी की बात कर रहे हैं।
ये तो हो गई बयानों की मैं बात। झूठ बोल रहा हूँ अब क्या? जरा आंकड़ों में, नहीं झूठ ठीक बोल है रहा हूँ क्या मैं आप? राम क्या साहब, विजयवर्गीय मैं ने नहीं क्या बोला कह रहा था? हूँ, राम क्या साहब मेरी तुमने बात भी नहीं तो बोला सुनिए। था? ये तो आप नहीं, बयान मैं की पूछा बात कर रहे पद्मश्री हैं, तोमर ने नहीं अब कहा अब क्या हम ये? आंकड़ों की बात करते हैं, अब हम जमीनी हालातों की बात करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में परिवर्तन आया है, सड़कों में परिवर्तन आया है, यूनिवर्सिटी अस्पताल से लेकर हर चीज में संख्या में बढ़ोतरी हुई है, इसको तो नहीं झुटलाया जा सकता ना। भाई ग्वालियर में एक सरकारी यूनिवर्सिटी, दीवा यूनिवर्सिटी पहले थी, वही आज है। उज्जैन से मेरी पढ़ाई हुई है, उज्जैन में विक्रम यूनिवर्सिटी पहले थी, वो आज है। कौन सी सरकारी यूनिवर्सिटी बन गई है? कौन सी? भोपाल में बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी पहले से थी, वही आज है। भाई प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट वालों ने अपना काम किया है, वो तो कांग्रेस के समय से ही शुरू हो गया था। बताइए कितनी सरकारी यूनिवर्सिटी बनी है, कितने सरकारी कॉलेज बने हैं, कितने सरकारी स्कूल बने हैं? करीब 25-50 हजार तो स्कूल बंद हो गए। हजारों स्कूल ऐसे हैं जिनमें शिक्षक ही नहीं है। यदि है तो ये क्या, लाइब्रेरी नहीं है तो ऐसा कहीं स्कूल होता है क्या? मतलब शिक्षा पर बिल्कुल फोकस नहीं है। कितने ऐसे अस्पताल बन गए भाई, जहां जिस शहर में, भोपाल की बात करें तो हमीदिया पहले से ही था, अस्पताल स्कूल जितना भी है, इन और फिर 20 सब सालों कुछ है तो में फिर नरक क्यों राम दे रहा है? साहब, फिर राम नरक क्यों साहब, नरक क्यों होता राम जा रहा है साहब, फिर? इन 20 सालों जी। में जहां सबसे ज्यादा विकास होना चाहिए था, कब सबसे कम विकास कहां हुआ आपकी नजर से, समझना चाहेंगे हम। सारे विकास के नाम पर पैसा हड़पा जा रहा है। जनता तो 28% टैक्स दे रही थी, जनता को अभी 8 साल से 28% में लूटा था, अभी कुछ दिन पहले 18% किया है। तो जनता टैक्स में देने में कोई कमी नहीं कर रही है, लेकिन जनता के पैसे को लूटा जा रहा है। हर जगह भ्रष्टाचार है, हर जगह करप्शन है। एक बारिश में सारी सड़कें उखड़ जाती हैं भाई, हर साल सड़कें बनती हैं और वो उखड़ जाती हैं, तो ये पैसा किसकी जेब में जा रहा है? ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जेब में जा रहा है ना। तो हर शहर नरक बन गया है, हर शहर के पुल पुलिया टूटे हुए हैं, हर शहर के सरकारी कार्यक्रम ध्वस्त हो रहे हैं, हर जगह पैसा खाए जा रहे हैं। यहाँ तक कि कुछ योजनाएं तो ऐसी आती है, आपके माध्यम से ही आती है, मीडिया के माध्यम से आती है कि काम शुरू ही नहीं हुआ है और ठेकेदार को पैसा बढ़ गया। क्या ठेकेदार को पैसा बगैर इंजीनियर की मदद से बढ़ जाएगा? क्या बगैर मंत्री की मदद से बढ़ जाएगा? तो चारों तरफ करप्शन, भ्रष्टाचार, इसकी भेंट मध्य प्रदेश चढ़ चुका है। क्यों बेरोजगारी बढ़ रही है? क्यों इतनी चोरी डकैतियां बढ़ गई हैं? अखबार उठाओ तो यहाँ हत्या वहां हत्या। ये परसों ही श्योपुर में किसान ने आत्महत्या कर ली। तो इतने सारे ये अपराध, क्राइम, और आप डाटा उठाकर देख लीजिए, मध्य प्रदेश हिंदुस्तान में सबसे पिछड़ता क्यों जा रहा है? क्यों दूसरे प्रदेश मध्य प्रदेश से आगे जा रहे हैं? अब ये गड़े मुर्दे उखाड़ेंगे, 25-50 साल पुरानी बात करेंगे। मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी उस समय, मेरी कॉलेज की फीस 1 साल की 300 रुपए थी। क्या मुझे जो लोग सुन रहे हैं, 1 साल की कॉलेज की फीस आज किसी की इंजीनियरिंग कॉलेज की 300 रुपए है? मेरी हॉस्टल की फीस 25-30 रुपए 1 साल की होती थी। क्या आज किसी हॉस्टल की इतनी कम फीस है? मतलब कांग्रेस की सरकार में स्वास्थ्य और शिक्षा लगभग जनता के लिए फ्री थी, स्कूली शिक्षा तो फ्री थी, और कॉलेज में भी नाम मात्र की फीस ली जाती थी। जो मेरी स्वयं की फीस इंजीनियरिंग कॉलेज की 1 साल की 300 रुपए थी, ठीक है राम 3 साहब, लाख रुपए हो रही है। ठीक है, जरा प्रतिक्रिया भी ले लेते हैं। ब्रजेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रजेश जी, राम जी को सुन रहे थे आप, कहां का विकास? ये 20 सालों की आप गाथा सुना रहे हैं जो, और बता रहे हैं कि 55 साल पर भारी पड़ गए 20 साल, कहां विकास हुआ है? कौन सी यूनिवर्सिटीज बन गई, कौन सी सड़कें आज भी खुदी पड़ी हैं? दुष्कर्म की अगर हम बात करते हैं, मध्य प्रदेश का आंकड़ा सामने आ जाता है। गरीबी की अगर हम बात करते हैं, देश भर में 4थे स्थान पर मध्य प्रदेश का नाम आ जाता है। कहां का विकास? देखिए, विकास तो कोई एक दिन की बात होती नहीं, विकास एक सतत प्रक्रिया का नाम है। लेकिन 20 साल के अंदर मध्य प्रदेश ने जो विकास किया है वो लोगों को दिखता है, लोगों को महसूस होता है। क्योंकि आपने देखा है, जब मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह की सरकार थी तब सड़क की हालत कैसी थी, बिजली की स्थिति ये हुआ करती थी कि जो बच्चे 10th 12th का एग्जाम दिया करते थे, मैट्रिक का और ग्रेजुएशन के लिए पढ़ाई करते थे, वो लोग सड़क के किनारे बैठ करके अपनी पढ़ाई करते थे। ऐसा लगता था कि हम गुलामी की दास्ता में 1947 के पहले के भारत में चले गए। लेकिन वनस्पति कांग्रेस के 55 साल की तुलना में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से मध्य प्रदेश के अंदर विकास किया है वो सबके सामने है। चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी की बात हो, चाहे वो रोड की बात हो, चाहे वो इरिगेशन की बात हो, लगभग हर क्षेत्रों में विकास आज समझ में आ रहा है। क्योंकि जो किसान की आय की बात कांग्रेस कर रही कि किसान क्या, हमने उस समय इनकम इतनी थी, युवक जो थे बेरोजगारी, तो अब जनसंख्या बढ़ने के साथ जब विकास द्रुत गति से बढ़ रहा है तो उसको भी लोग महसूस कर रहे हैं। दूसरी बात यह है जो आपके माध्यम से मैं कहना चाह रहा हूँ,
कि अब सिंचाई के सेक्टर में, बिजली के सेक्टर में आप बहुत दूर क्यों जा रहे हैं? विंध्य प्रदेश की राजधानी रीवा है, वहां पर जो सोलर प्लांट लगा है उसकी बिजली से आज दिल्ली की मेट्रो ट्रेन चल रही है। तो आप सोच लीजिए कि मध्य प्रदेश में कितनी तेजी से विकास हुआ है। इस तरह से वो चाहे बुंदेलखंड का इलाका हो, चाहे आपका मालवा का इलाका हो, चाहे महाकौशल का इलाका हो, सब जगह हर सेक्टर में हमने जो है तीव्र गति से विकास किया है। और वो विकास ब्रिजेश जी, युवाओं को भी समझ में आ रहा है, ब्रिजेश जी, माफ किसानों कीजिएगा को भी मैं बीच समझ में में आ आपको रहा है, टोक रहा महिलाओं हूं, को समझ में। लेकिन देखिए सबसे पहले नहीं, आप भले ही बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर लगा दीजिए, बेहतरीन सड़कें बनवा दीजिए, तमाम तरीके की इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके बिल्डिंग खड़ी करवा दीजिए, लेकिन अगर मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति की आय नहीं बढ़ रही है तो विकास के जो दावे और वादे हैं वो खोखले दिखाई देते हैं। कांग्रेस के बेहतरीन नेता हैं, बढ़िया प्रवक्ता भी हैं भूपेंद्र गुप्ता जी। अभी थोड़ी देर पहले दर्शकों को उनकी बाइट हम सुना रहे थे। वो कह रहे थे कि जब हमने कांग्रेस ने बीजेपी को सत्ता सौंपी थी तो 200-250 रुपए प्रति व्यक्ति आय थी और 12,000 रुपए दी, मतलब 47%, 47 गुना आय पे हमने दिया था। और अभी क्या स्थिति है? 12 गुना आय बस बढ़ोतरी हुई है। तो प्रति व्यक्ति आय पर भी ध्यान देना होगा और तभी विकास संभव है। देखिए, बहुत स्पष्ट बात है। जब मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी और मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में सरकार बनी थी, तो मध्य प्रदेश बहुत पिछड़े इलाकों में गिना जाने लगा था, बीमारू राज्य के रूप में स्थापित हो चुका था भारत के मानचित्र में। हमने युवाओं को इस चीजों से जोड़ा, हमने प्रदेश की महिलाओं के लिए कार्य किया और इसके साथ साथ जो स्वरोजगार के क्षेत्र थे उस पे निवेश करने के लिए जो हमारे सरकार ने नवाचार किए, उसके रिजल्ट सामने आ रहे हैं। आज जो है प्रदेश का युवा जो है वो अपने आप को सरकार के साथ खड़ा पाता है। और जो सूचना प्रौद्योगिकी का क्षेत्र था उस पे भी मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्रांतिकारी बदलाव लाया और वो आज लोगों को दृष्टव्य होता है। आप छोड़ दीजिए, जो बच्चे पीएचडी करते थे, पीएचडी हमारे अंडर में बहुत सारे बच्चों ने पीएचडी किया है माखनलाल पत्रकारिता विश्वविद्यालय में। हमने देखा है उनके अंदर एक सोच डेवलप हुई है और वो खुद कह फिर रहे हैं कि जो इस सरकार ने हमारे साथ गुणवत्ता अपनाई है या जो विकास के साथ जोड़ने की पहल की है वो बड़ी सकारात्मक पहल है। हम एक कॉन्स्ट्रक्टिव सोच के साथ चले। चूंकि मैंने भूपेंद्र गुप्ता जी की बाइट सुनी नहीं है, उन्होंने क्या कहा मैं थोड़ा लेट से टेक्निकल कारण से जुड़ पाया, लेकिन आज लोगों को स्वयं के उद्योग लगाने की बात हो और गवर्नमेंट सर्विसेज की बात हो और मध्य प्रदेश में आप देखिए मुख्यमंत्री जी ने जो कन्याओं को लैपटॉप देने की व्यवस्था किया, जो बच्चियां 12वीं में अच्छे नंबर लेकर के आती थी उनको लैपटॉप की व्यवस्था मिली। तो जो टेक्नोलॉजी है उसके लिए नया नवाचार किए गए। और मैंने आपसे कहा मैं कि हर बात से सहमत हूं ब्रिजेश जी। आप टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, आप नवाचार की बात करते हैं, आप तमाम तरीके की चीजों की बात करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, सड़कों की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, हर चीज से मैं सहमत हूं। लेकिन ये विकास और ये जो नवाचार हो रहा है, क्या ये कर्ज के पैसे से हो रहा है? अभी आप फिर से 5,600 कुछ रुपए का करोड़ रुपए का कर्ज लेने जा रहे हैं। अभी 26 दिन पहले की अगर मैं बात करूं 4,800 करोड़ का कर्ज, यानी कि मध्य प्रदेश पर 4.6 लाख करोड़ का कर्ज है। तो क्या कर्ज लेकर हम विकास कर रहे हैं? 1956 के गठन के बाद मध्य प्रदेश की जबकि छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के साथ था, उसके बाद भी सरकार कांग्रेस की भी थी, उन्होंने भी कर्ज लिया था। दिग्विजय सिंह जी की सरकार में भी कर्ज लिया गया, कमलनाथ जी की सरकार में कर्ज लिया गया और मैं नहीं कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भी कर्ज लिया गया। लेकिन अगर हमने कर्ज लिया तो उसका हमने गुणात्मक रिजल्ट जनता को दिया। और जो करप्शन था, आपने देखा है लोगों ने अन्ना हजारे का आंदोलन दिल्ली की गलियों में नहीं भूले होंगे। जितना करप्शन कांग्रेस के यूपीए 2 के टाइम पे था पूरे देश ने देखा उस चीज को लेकर के। इस तरह के कोई भ्रष्टाचार के आप मध्य प्रदेश सरकार पे नहीं लगे मोहन यादव जी की सरकार में। हम आपसे फिर कह रहे हैं कि आज हम पूरे प्रदेश स्तर में आप ओलंपिक खेल की बात करिए। अभी भोपाल में, जबलपुर में, मध्य प्रदेश में कबड्डी टूर्नामेंट, फुटबॉल टूर्नामेंट इस सारे आयोजन हो रहे हैं। देश के 2 प्रमुख सेना, थल सेना और नेवी सेना के सेनाध्यक्ष हमारे रीवा से ताल्लुकात रखते हैं। कल उनका शानदार कार्यक्रम था, दैनिक भास्कर ने उस पर प्रमुखता से खबर लगाई है। उन्होंने कहा कि देखिए हम वो विकास देखे हैं जब हम पढ़ रहे थे इसी सैनिक स्कूल रीवा से। संयोग देखिए भारत का कि दोनों ही एक ही बैच के बच्चे आज देश के महत्वपूर्ण पद में बैठे हुए हैं। और जब प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने इसको समझते हैं ब्रिजेश जी, वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, देवदत्त जी। ठीक है ब्रिजेश जी, आता हूँ, आऊंगा वापस से, अगर समय बचता है तो मैं वापस से आपके पास आऊंगा। वरिष्ठ पत्रकार बहुत देर से हमारा इंतजार कर रहे हैं। देवदत्त जी, ये जो 20 साल वर्सेस 55 साल की जो
बहस शुरू हो गई है, जो बयान शुरू हो गया है, इसको कैसे देखते हैं आप? सर आपका माइक शायद म्यूट है, उसे अनम्यूट कीजिए प्लीज। मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका तुलनात्मक अध्ययन नहीं होता। समय काल देश परिस्थिति के हिसाब से बदलता रहता है चीजें। जैसे अपने बाप दादा क्या करें, पैदल चलते थे, साइकिल पे चलते थे। आज जो पैदल थे उनके यहाँ टू व्हीलर है, जो साइकिल पे उनके घर के सामने फोर व्हीलर है। तो जो बहुत सारी चीजें तो परिस्थितियों के हिसाब से बनती है। पहले शादी की घरों में खुद ही महिलाएं बना देती थी खाना, और गाँव भर के बर्तन आ जाते थे, इन्हीं में सब खाना पीना हो जाता था। आज इतना खर्चा है, आजकल तो प्री वेडिंग में ही इतना खर्चा हो जाता है, 3-4 बच्चों की शादी हो जाती है। तो बहुत सारी चीज़ें, इसका तुलनात्मक अध्ययन नहीं है। जैसे कोई क्रिकेट की टीम है, सभी खिलाड़ी आते हैं, अपने अपने ढंग से प्रयास करते हैं, किसको पिच पहले मिली, किसको बाद में मिली, किसको बॉलर कैसा मिला, ये सब रहता है। कौन होगा जो पद पे जाने के बाद काम नहीं करना चाहेगा, किसकी क्या परिस्थिति रही होगी, हर एक में हुआ। कई बार हो जाता है कि कोई खिलाड़ी शून्य पे आउट हो जाता है, फिर वो फील्डिंग करता है या बॉलिंग करता है, अपने अपने श्रेय सब कोई लेना भी चाहता है, इसलिए अपना योगदान भी देना चाहता है। लेकिन ये भी है कि इसके दौर में क्या हुआ, तो 2003 में एक मुद्दा था सड़क बिजली पानी, तो 2003 के बाद बीजेपी ने जो आए, उसके बाद पैसा इतना आया, एमएसएबी और जो संसाधन थे, जहाँ से इतना पैसा कि आज सड़क की आप कहीं भी चले जाओ, सड़क की समस्या को हाई में अक्सर पहले की सड़क जबलपुर चले जाओ, सागर चले जाओ, इंदौर चले जाओ, बिजली की समस्या नहीं है, लेकिन पानी की समस्या नहीं है। लेकिन एक जो बात है, जो शहर के अंदर निर्माण होते हैं, कई जगह स्मार्ट सिटी के नाम पे काम किए हैं, और भी जो काम, भ्रष्टाचार भी चरम पर हुआ है। कई चीज़ों में ऐसे ऐसे आप नहीं छापते हैं, तो कई चपरासी के यहाँ लाखों करोड़ में सब किसी के यहाँ पड़ जाए, अधिकारी के यहाँ। ठीक है देवदत्त जी, देखिए भ्रष्टाचार की आप बात कर रहे हैं। भ्रष्टाचार सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं, पूरे देश भर में था, और इसी से पार पाने के लिए सरकारों को चुना जाता है, और इसी से पार पाने के लिए हर बार सरकार में बदलाव की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस होती है। सर आपकी आवाज़ स्पष्ट नहीं आ पा रही थी, अगर वक्त बचता है तो मैं वापस से आऊँगा। आखिरी कमेंट में राम जी से लूँगा। राम साहब, पूरी बातें आप ब्रजेश जी की सुन रहे थे। आरोप लगाना बहुत आसान है, इम्प्लीमेंटेशन करवाना और काम करवा पाना और उसमें खरा उतर पाना उतना ही ज़्यादा मुश्किल भी होता है। जी जी जी, देखिए अब पांडे जी तो कुछ दिन पहले कांग्रेस में थे, तब कहते थे कांग्रेस ने बहुत काम किया है, बीजेपी ने कुछ नहीं किया है, और आज कह रहे हैं कि बीजेपी। वो हाँ छोड़िए, कल की बात है, वो पुरानी हाँ, बात है। तो जब आप तो कांग्रेस मैं में थे बीजेपी तब, में हूँ, आप हाँ, तो वर्तमान मैं की बात आपकी करिए। तारीफ कर रहा हूँ, आपकी तारीफ कर रहा हूँ कि जब नहीं सर, कांग्रेस में थे तब आप कहते थे दिग्विजय सिंह ने बहुत किया है, कांग्रेस ने बहुत किया है, कांग्रेस अच्छी पार्टी है, बीजेपी बुरी है। ठीक है, मैं आगे आता हूँ। अब आप देखिए, भोपाल में बीएचईएल है, भोपाल में मंडीदीप है, ये सबसे बड़े काम है भोपाल में। हम इंदौर में आ जाइए, पीथमपुर है, ये कांग्रेस का सबसे बड़ा काम है। ग्वालियर में आ जाइए, मालनपुर है, बामौर है, ये कांग्रेस के काम है। बीना रिफाइनरी है, गुना एनएफएल है, जितने भी पावर प्लांट है, आज बिजली की बात हो रही है ना, बीजेपी के जमाने में ऐसा कौन सा पावर प्लांट है जो बना है? चाहे इंदिरा सागर देख लीजिए, चाहे सिवनी का देख लीजिए, सारणी देख लीजिए, जितने भी पावर प्लांट है सब कांग्रेस के जमाने में। जितनी भी सरकारी यूनिवर्सिटी है सब कांग्रेस के जमाने की है, जितने भी सरकारी कॉलेज है सब कांग्रेस के जमाने के हैं। तो ये होता ना कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है? आप सब लोग भोपाल से बैठे हुए हैं ना, बीएचईएल जैसा कितना बड़ा एरिया कांग्रेस ने दिया है। आज भारतीय जनता पार्टी जिन संपत्तियों को बेच रही है प्रदेश के अंदर, देश के अंदर, ग्वालियर का हम बस स्टैंड की बात करें, हजारों करोड़ की जमीन कांग्रेस की थी, बीजेपी ने उसको बेच दी। कई जगह के मुरैना का बस स्टैंड कांग्रेस ने दिया, हजारों करोड़ की जमीन, बीजेपी उसको बेच रही है। कैलारस में शुगर फैक्ट्री कांग्रेस ने बनाई, बीजेपी ने बंद कर दी। डबरा में शुगर फैक्ट्री बनाई, बीजेपी ने बंद कर दी। कई फैक्ट्रियां जो कांग्रेस के जमाने में बनी तो बीजेपी ने बंद कर दी। ग्वालियर में जेसी मिल था, कांग्रेस के समय बना, बीजेपी ने बंद कर दिया। इंदौर में कई कपड़ा मिल, उज्जैन की कपड़ा मिल, सब कांग्रेस के जमाने में बनी, बीजेपी के जमाने में सब बंद हो गई। और चुनाव आता है, हम ये सारी मिल चालू करेंगे, हम इनको करोड़ों रुपया देंगे, हम इनको अरबों रुपया देंगे, इनकी घोषणाएं चलती हैं। 2018 में भारत गोल्डन हो जाएगा, 2022 में हो जाएगा, 2024 में हो जाएगा,
2022 में किसान की आय डबल हो जाएगी, सबके मकान बन जाएंगे, सबको बिजली हो जाएगी। अब फिर 2030 में करेंगे, अब 2047 का बोल रहे हैं। जनता की आंखों में केवल धूल झोंकने का काम भारतीय जनता पार्टी कहती है। जब तक भारतीय जनता पार्टी देश में रहेगी, प्रति व्यक्ति आय कम होती रहेगी। तो राम जी जरा भिखारियों मुझे की ये संख्या बता दीजिए बढ़ती कि जाए। भारत देश की जो जनता है वो बड़ी समझदार तो है ही, फिर ऐसे बहकावे जी। में कैसे आ जा रही है? कहां विपक्ष कमजोर पड़ जा रहा है? आप लोग तो एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं, सब कुछ सामने रख देते हैं, कहां फर्क पड़ जाता है? नहीं, जनता कहां गुमराह हो जा रही जो आपको नहीं चुन रही? नहीं, क्यों नहीं चुन रही? क्या कर्नाटक में जनता नहीं है? वो मैं भारतीय मध्य जनता नहीं प्रदेश है की क्या? बात कर रहा हूं साहब। क्यों 2003 के पहले क्या मध्य प्रदेश में और उसके की बाद जनता नहीं थी वो? और उसके बाद फिर क्यों लगातार कितने जी। साल हो गए आपको? और छत्तीसगढ़ जी, में क्या जी, स्थिति जी। हुई, फिर हाँ। राजस्थान में क्या स्थिति हुई? तो- मेरे कहने का मतलब सिर्फ जी, इतना है तो वो साहब, वोट राम चोरी जी कर रहे हैं राम ना, आपको पता जी, नहीं मेरे है? कहने का मतलब जी। सिर्फ इतना है कि जनता कहां गुमराह हो जा रही? आप बोल रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ आंखों में धूल झोंकने का काम बीजेपी पार्टी करती है। हर बार जी, जी, बीजेपी जी। पार्टी का चुनाव जनता क्यों? तीन जगह गुमराह हो रही है। जनता तीन जगह गुमराह हो रही है। जनता धर्म के नाम पर वोट दे रही है, जनता जाति के नाम पर वोट दे रही है, और उससे बड़ा काम हो रहा है वोट चोरी का। ठीक है चुनाव आयोग ब्रिजेश जी, के आखिरी माध्यम से कमेंट, हर आप लोग वोट विधानसभा चोरी में करते वोट बढ़ाए जा हैं, रहे हैं। आप लोग धर्म के नाम पे जनता की आंखों में धूल झोंकते हैं। आखिरी कमेंट ब्रिजेश जी। देखिए सर, एक बहुत पुरानी कहावत है गांव में, देहात के अंदर, कि आपन फूली न निहारे आन के थाती पर परछा, कि यानी अपने बारे में स्वतः आकलन न करके दूसरी पार्टी पर आरोप प्रत्यारोप लगाना। कांग्रेस पार्टी ने जितने भी काम किए, चाहे वो गेहूं की बात हो, चाहे धान की बात हो, चाहे कपास की बात हो, चाहे अरहर की बात हो, चाहे सरसों की बात हो, चाहे सोयाबीन की बात हो, चाहे लहसुन की बात हो, चाहे प्याज की, टमाटर की, गन्ने की, कांग्रेस पार्टी ने न कभी भावांतर योजना लाया इस देश के अंदर, न किसान भाइयों को हमारे किसी तरह का कर्ज या ऋण दिया। दूसरी बात, हमने कृषि खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में किसानों को जो है उनको जीएसटी से हटाया। आज मध्य प्रदेश की महिलाएं, वो उनको जो है हर तरह से स्मार्ट कार्ड मिल रहे हैं, उन सबकी निःशुल्क बीमा व्यवस्था हो रही है। आंगनबाड़ी के माध्यम से, बालवाड़ी के माध्यम से मध्य प्रदेश के अंदर लाडली बहनों को जो सुविधाएं मिली हैं वो सबके सामने है। आज सब्जी का व्यापारी, फल मसाला का व्यापारी, औषधि फसल का व्यापारी, सब अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। पान निगम का गठन किया गया सीधी के अंदर, महसाओं के अंदर। इस तरह की जो सोसाइटीज थी ग्रामीण स्तर पे, सारे रूरल एरिया पे, सरकारी समितियों में उनको कोर बैंकिंग से जोड़ा गया, और सबको एटीएम कार्ड प्रोवाइड किया गया। कि भैया पहले क्या होता था कि अगर कोई किसान किसी तरह कर्ज ले लिया करता था, आपने देखा होगा, तो बेचारे चक्कर लगाना पड़ता था, उसको पता नहीं चलता था बैंक में हमारे पास कितने पैसे हैं, लग के लाइन में लग के निकालना पड़ता था। एटीएम की सुविधा प्रदान ठीक है ब्रिजेश जी, देखिए आप चाहे जितने भी विकास के कसीदे पढ़ लीजिए, जमीनी हकीकत लोगों को दिखाई देती है। अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं, आपके समर्थन में फिर से वोट, और अगर आप नहीं करेंगे तो एक बार फिर से विपक्ष में भी बैठना पड़ जाएगा। आपकी डबल इंजन की सरकार मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में ट्रिपल इंजन की सरकार है, जो है जमीनी हकीकत है, और आने वाले दिन में और स्पष्टता आ जाएगी। लेकिन ये जो 20 साल बनाम 50 साल की लड़ाई और बयानबाजी शुरू हो चुकी है, इसका असर प्रदेश में, प्रदेश की राजनीति में क्या दिखेगा, ये देखेंगे आगे। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए ब्रिजेश जी। राम सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। देवदत्त जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। आज हम बात कर रहे थे एमपी की प्रगति की, और ये प्रगति का सफर कितना लंबा था, 55 साल वाला या 20 साल वाला अच्छा था, ये आपको तय करना है। आज की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए, और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।